पाकिस्तान एशिया कप में मैच रेफरी तब्दील करने के मुतालबे पर बदस्तूर कायम। एंडी पायक्रॉफ्ट की निगरानी में मैच खेलने से इनकार। आईसीसी की जानिब से पाकिस्तान के मैच रेफरी तब्दील करने के मुतालबे को मुस्तरद किए जाने के बाद पीसीबी ने आईसीसी को एक और खत लिख दिया। मुतनाज़ मैच रेफरी के खिलाफ आईसीसी की इंक्वायरी को भी रस्मी कार्रवाई करार दे दिया। हज़राए के मुताबिक पीसीबी का मौक़िफ़ है कि इंक्वायरी के लिए तमाम पहलुओं का जायज़ा नहीं लिया गया, न ही मुताल्लिक़ा अफराद से रब्ता किया गया। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने और मैच रेफरी की तब्दीली के बाद ही पाकिस्तान खेल के लिए तैयार होगा। टीम ज़राए का कहना है कि एंडी पायक्रॉफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन की तकर्री का इम्कान है। पाकिस्तान और यूएई का मैच शेड्यूल के मुताबिक आज होने की उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात करेंगे, जिसमें पाक सऊदी अरब ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म कल सऊदी अरब से बरतानिया रवाना होंगे। बरतानिया में 2 रोज़ क़याम के बाद वज़ीर-ए-आज़म अमरीका जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म अमरीका के दौरे के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात का इम्कान है। सक्कर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार, 24 घंटों में कमी का इम्कान। सैलाबी रैले कोटरी बैराज की तरफ बढ़ने लगे। रोहड़ी में दरिया किनारे कायम डीएसपी ऑफिस ज़ेर-ए-आब, रिकॉर्ड दूसरे दफातर मुंतकिल। नशहर फिरोज में कई जमींदारा बंद टूट गए। तहसील मोरो के 5 देहात में पानी दाखिल। गांव गुलाम नबी बरोही में कई फुट पानी जमा। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में कमी के बावजूद कच्चे के इलाकों में पानी का दबाव, फसलों को नुकसान। लाड़काना में आकिल आगानी लूप बंद पर सैलाबी रैला, कच्चे से लोगों का इलाका छोड़ने का इनकार। दादू में मेहर से मुल्हिक़ा कच्चे के इलाके में जमींदारी बंदों में कटाव से कई देहात पानी की लपेट में आ गए। दरिया चनाब और सतलुज के रेलों से मुतासरा M5 मोटरवे 5वें रोज भी जलालपुर पीरवाला के मकाम पर बंद। पानी का बहाव तेज होने से मुरम्मत के काम में मुश्किलात। मजीद नुकसान से बचाने के लिए अतराफ में पत्थर डालने का काम जारी। CCPO के मुताबिक मोटरवे मजमूई तौर पर 5 जगहों से मुतासर है। मुल्तान में सैलाब से 36 इंच गैस की पाइपलाइन भी मुतासर। मुतासरा पाइपलाइन को गैस मुनक़ता कर दी गई। मुतवाज़ी पाइपलाइनों से सप्लाई जारी। दरिया चनाब के बहाव में वाज़ेह कमी। शाजाबाद के बेशतर इलाकों से पानी उतर गया। जलालपुर पीरवाला शहर को बचाने के लिए बंद पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। बस्ती धोंदू वाले पर डाले पड़ोसी कोई चोरी न करे, इसीलिए सामान की देखभाल कर रहे। जो बच्चे हैं हमने अपने रिश्तेदार के पास उधर ही भेज दिया है। इधर कोई हमारे पास कोई पूछने नहीं आया। दरिया चनाब और सतलुज के रेलों से मुतासर M5 मोटरवे 5वें रोज। दरिया सिंध के सैलाबी रैले से रोहड़ी की कच्ची आबादी भी मुतासर। पानी मुकामी बस्तियों में दाखिल। कई मुतासरीन रिश्तेदारों के घर मुंतकिल। मेरे घर के सामने चारों तरफ पानी है, ये सेम का पानी है। हमें शाम को मच्छर नहीं सोने देता, मच्छर इतना है हमें तंग करता है, ये बीमारियां हैं। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। इलाके में सेम निकल आया, ज़ेर ज़मीन पानी कड़वा हो गया। सेम से हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, घर गिरने लगे। सरकारी स्कूल भी मुतासर, मुतासरीन परेशान। मंडी बहाउद्दीन के दर्जनों देहात में सैलाब से फसलों को शदीद नुकसान, किसान शदीद परेशान। हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। सैकड़ों एकड़ जो है ना, ये धान की फसल थी, कमाद का फसल था, चारा तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। धान की फसल बिल्कुल खत्म हो गई है। हालिया पोजीशन जो है, कोई फसल नाम की चीज नहीं बची इधर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बहावलपुर के इलाके उच्च शरीफ में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। जाम बहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत, दिलासा दिया, बच्चों को गोद में लिया, खिलाया, प्यार किया। वज़ीर आला ने मुतासरीन से रिलीफ कैंप में दस्तियाब सहूलतों से मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया। मुतासरा ख़ानदानों और बच्चों को तहाइफ दिए। मरियम नवाज ने दरिया सतलुज के सैलाबी रैलों से मुतासरा हिफाजती बंद का जायज़ा भी लिया।
हुकूमत सिंध ने किसानों की मुआवनत के लिए पैकेज तैयार कर लिया। ऐलान अगले हफ्ते किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि अगर मुनासिब इक़दाम न किए गए और ज़रूरी इमरजेंसी का निफाज सही तरीके से न हुआ तो बहरान का सामना होगा। इससे पहले कराची में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिसेबिलिटी इंक्लूजन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ये मरकज़ ख़ुसूसी अफराद को मुआशी खुदमुख्तारी और पायदार रोज़गार फराहम करेगा। यहाँ न्यूरो डाइवर्स अफराद के लिए ख़ुसूसी बहाली खिदमात फराहम की जाएंगी। सेनेटर शेरी रहमान का हुकूमत से सैलाब मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए जल्द इमदाद देने का मुतालबा ताख़ीर को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के इजलास में कहा कि हालिया सैलाब से 30 लाख लोग मुतासर हुए। मिनी बजट की बजाय हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा से मदद की अपील करे। चेयरमैन एनडीएमए ने इजलास को बताया कि पाकिस्तान में आइंदा ज़्यादा बारिशों की तवक्कुआत हैं। पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल कर ख़त्म हो रहे हैं। आफात के लिए पैसा देने वाले ममालिक खुद मौसमियाती तब्दीली के मसाइल का शिकार हैं। भारत ने हमसे डैम्स का कोई डेटा शेयर नहीं किया। GHQ हमला केस में 19 सितंबर को बानी PTI का ट्रायल वीडियो लिंक के जरिए होगा। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को बानी PTI की पेशी के लिए इंतजाम करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने GHQ हमला केस का जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। ट्रायल अब अडियाला जेल की बजाय इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में होगा। अदालत ने बानी PTI के वकला को आगाह कर दिया। PTI के वकला का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहा जेल में ट्रायल नहीं होना तो बानी PTI को अदालत में पेश किया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि किसी भी जज को जुडिशल काम से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन ले। जजेस के आपस में इतने झगड़े हैं तो अवाम कहाँ जाएंगे। चीफ जस्टिस हमारे ज़ेर इल्तिवा केसेस में कानून के मुताबिक फैसले दें। सजाओं और नाअहली को ख़त्म किया जाए। बानी PTI तक रसाई दी जाए। कल वही खातून दोबारा भेजी गई। कल उसने मेरी बहन के साथ किया। इन्होंने उस खातून को पहचान ली कि ये वही वाली औरत है जो उस दिन उसने अटैक किया था। आज हमें पत्थर भी रात को मारे, किसी ने मुझे भी लगा, सबाबिया को भी लगा। कल छुरी मार देगी। कल ये आज पत्थर है, कल अंडा था, आज पत्थर है, कल छुरा होगा। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि गुज़िश्ता रोज़ भी उनके साथ उसी खातून ने बदतमीज़ी की कोशिश की जिसने उन पर अंडा फेंका था। उन पर किसी ने जेल के बाहर पत्थर भी मारे। अलीमा खान ने कहा पहले अंडा फेंका, फिर बदतमीज़ी की, गुज़िश्ता रोज़ पत्थर मारे, अब छुरा भी मार सकता है। उन पर हमला हुआ और पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही। ये बानी PTI की आवाज़ बंद करना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने पर बैरिस्टर जहांगीर जदून ने रजिस्ट्रार को अदालती कार्रवाई की CCTV वीडियो फराहम करने के लिए दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमरा अदालत में कहा गया कि तमाम वकला को सुने बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। ऑर्डर आया तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला ज़ेर इल्तिवा होने के बावजूद जज को काम से रोक दिया गया। कोर्ट रूम नंबर 1 में 1 बजे के बाद की CCTV वीडियो फराहम की जाए। जस्टिस तारिक महमूद को काम से रोकने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का एहतजाज। वकला अदालतों में पेश न हुए। सिंध हाई कोर्ट बार की भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने की मजम्मत। कहा इस इक़दाम का मकसद अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करना है। PTI के 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में 11 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 184 गैर हाजिर मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दे दिया। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे में 195 कारकुनान बतौर मुल्ज़िमान नामजद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खुजदार में ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 14 और 15 सितंबर की रात किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया।
बन्नू में दहशतगर्दों के मेरियान और फिर मजंग चौकी थानों पर हमले नाकाम, 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों के साथी हलाक और जख्मियों को लेकर फरार हो गए। हमले में 3 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुए। बलूचिस्तान के जिला शिरानी में पुलिस और लेवीज थानों पर हमले, 1 पुलिस एहलकार शहीद, 1 लेवीज एहलकार लापता, 2 जख्मी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और IGFC साउथ मेजर जनरल बिलाल सरफराज खान की तुरबत में जिला केश में शहीद होने वाले कैप्टन वक़ार अहमद और 4 जवानों की नमाज़ी जनाजा में शिरकत। वज़ीर दाखिला ने कहा, कैप्टन वक़ार अहमद और उनके साथियों ने फ़र्ज़ की राह में जाने निशावर करके आला मिसाल कायम की। वज़ीर दाखिला का बन्नू में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन, कहा पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके खवारिज के दोनों हमलों को नाकाम बनाया। पंजाब भर के 200 से ज़ायद गोदामों से ज़ख़ीरा की गई गंदम कब्जे में ले ली गई। 2 लाख टन गंदम फ्लावर मिलों को 3000 रुपये मन में देने की हिदायत। वज़ारत खुराक के ज़राए का कहना है कि गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने महंगे दामों फ़रोख्त करने के लिए छुपा रखी थी। मार्केट ज़राए का कहना है कि सप्लाई कम होने से गंदम की कीमत में 400 रुपये मन इजाफा हो गया। 3000 रुपये मन से एक बार फिर गंदम की कीमत 3400 रुपये मन हो गई। बलूचिस्तान में महकमा खुराक के पास गंदम का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया। महकमा खुराक के ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान में साल 2024-25 के लिए अब तक गंदम की ख़रीदारी नहीं की गई, जिसके बायस गंदम का स्टॉक 0 हो गया। बलूचिस्तान में सितंबर 2025 से मार्च 2026 के लिए महकमे के पास गंदम दस्तियाब नहीं। गंदम बहरान से निपटने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को इसराइली फ़ौज का गज़ा में गुज़िश्ता रात 50 फ़ज़ाई हमले करने, 140 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। गुज़िश्ता रोज़ की बमबारी में 91 फ़लस्तीनी शहीद, हज़ारों बेघर हो गए। मस्जिद और 17 रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इसराइली फ़ौज ने गज़ा सिटी के शिमाल, जनूब और मशरक़ी हिस्सों में धमाका खेज़ मवाद से लैस रोबोट इस्तेमाल करके तबाही फैलाई। चीन की गज़ा में इसराइली फ़ौजी हमलों की सख्त मज़म्मत। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, चीन गज़ा में हर उस इक़दाम की मज़म्मत करता है जो शहरियों को नुकसान पहुँचाए और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करे। अक़वाम मुत्तहिदा, कैनेडा, फ्रांस, आयरलैंड ने हमलों को नाक़ाबिल बर्दाश्त करार दे दिया। अक़वाम जंग बंदी और मुज़ाकरात पर जोर। यूरोपीय कमीशन के आज होने वाले इजलास में इसराइल पर पाबंदियाँ मुतवक्किल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बरतानिया के दूसरे सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप आज विंडसर कासल जाएंगे। दौरे के मौके पर अमेरिका बरतानिया सरमायाकारी मुआहदे होंगे। लंदन और विंडसर में बड़े एहतजाजी मुज़ाहिरे मुतवक्के। अमेरिकी सदर की आमद पर विंडसर कासल की दीवारों पर शहजादा एंड्री और जेफरी एप्स्टीन की तस्वीरें और वीडियोस प्रोजेक्टर के जरिए दिखा दी गईं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने तस्वीर दिखाने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम आज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक्शन में होंगे। अरशद नदीम की आवाम से दुआओं की दरख्वास्त, कहा दुआ करें कि अच्छा परफॉर्म करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लूँ। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल कल 18 सितंबर को खेला जाएगा। पंजाब में पहली ई-टैक्सी स्कीम का बाकायदा आगाज। ऑनलाइन दरखास्तें आज वसूल की जाएंगी। पहले मरहले में 1100 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ स्कीम के लिए मुख्तस। तर्जुमान महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब के मुताबिक गाड़ियाँ 5 साल की आसान अक़सात पर बिला सूद फराहम की जाएंगी। 1000 गाड़ियाँ कॉर्पोरेट सेक्टर, 100 गाड़ियाँ इंफरादी दरखास्त गुजारों के लिए मुख्तस। गवर्नर कामरान टसूरी का चीन में पाकिस्तान हाउस का दौरा। चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी और सिफारती अमले ने खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। सीने सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की आलीपुर के सैलाब से मुतासरा नवाही इलाके सुल्तानपुर आमद। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अला सबाह 5:30 बजे राशन तकसीम किया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, मसाइल के हल की यकीन दहानी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भैंस कॉलोनी को मेहरान हाईवे से मिलाने वाले नए पुल का संग बुनियाद रख दिया। 100 दिन में मुकम्मल करने का वादा।
मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पुल की तामीर से शहरी शाह फैसल कॉलोनी के ट्रैफिक में फंसे बगैर शाहराह फैसल पहुँचेंगे। जमात इस्लामी पर तनकीद करते हुए कहा कि मुनीम सफ़र लियाकताबाद की जिस सड़क का इफ्तिताह करते हैं वो टूट जाती है। मुशीर एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा मुसद्दिक अब्बासी का कहना है कि हल्का 79 और 82 से एंटी करप्शन को शिकायत आई कि इंतखाबात में मिसकॉन्डक्ट हुई। 2 ख़वातीन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने कहा इंतखाबी नताइज के फॉर्म पर दस्तखत उनके नहीं। प्रिजाइडिंग अफसरान ने बयान दिया कि इलेक्शन में मिसकॉन्डक्ट के इल्ज़ामात साबित हुए। मुसद्दिक अब्बासी ने कहा जुर्म साबित हो गया, सज़ा देने के इख्तियार का तयन किया जाए कि सज़ा कौन देगा। अब चीफ सेक्रेटरी को एंटी करप्शन खत लिखेगा कि इलेक्शन कमीशन के खत पर अपनी पोजीशन वाज़ेह करे। कराची में मुतादिद बच्चे और बच्चियों से ज्यादती के केस का मुलजिम शब्बीर तनौली अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसीक़ कर दी। आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। पुलिस ने ज्यादती का शिकार बच्चियों को भी अदालत में पेश किया। मुतासिरा बच्चियों ने मुलजिम को अहाते अदालत में थप्पड़ मारे। पुलिस का कहना है कि मुलजिम 2016 से बच्चों और बच्चियों से ज्यादती करके उनकी वीडियोज़ बनाता था। कराची में सीबीयू के करीब अपार्टमेंट की पार्किंग से गाड़ी से मिलने वाली खातून और मर्द की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अफराद की मौत गाड़ी में गैस भरने से हुई। हतमी रिपोर्ट आने पर मौत की वजह वाज़ेह होगी। वाक़े का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया गया। अहले खाना से राबिता किया गया है। कराची के इलाके कोलंगी में दुल्हा क्यों लापता हुआ, मुअम्मा हल हो गया। घर वापस लौटने वाले दुल्हा ने बताया कि वो शादी से काबिल खुद अपनी मर्जी से घर से चला गया था। घर वाले उसकी पसंद से शादी कराना चाहते थे, वो शादी से इनकार कर चुका था। पुलिस के मुताबिक दुल्हा घर से फरार होने के बाद सड़कों पर रहा, उसे किसी ने ये अगवा नहीं किया था। बाग आज़ाद कश्मीर में कॉलेज की तालिबा चेयर लिफ्ट से गिरकर जाम बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक सेकेंड ईयर की तालिबा की मौत हादसा है या खुदकुशी, वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रहे हैं। थर इलाके इस्लाम कोट में डेंगू बुखार तेज़ी से फैलने लगा। महकमा सेहत के मुताबिक 1 हफ्ते के दौरान 4 महल्लों में 100 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। रूरल हेल्थ सेंटर में सिर्फ 10 बेड हैं, बाकी मरीज घरों में आइसोलेट हैं। मरीजों की शिकायत है कि अस्पताल में दाखिल नहीं किया जा रहा, घरों में इलाज मुमकिन नहीं। DHO हेल्थ थरपारकर का कहना है कि आज से मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानियाँ तकसीम करेंगे। चार्ली कर्क कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम टाइलर रॉबिन्सन पर फर्द जुर्म आयद। प्रोसिक्यूटर की मुलजिम को सजाए मौत देने की इस्तदा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलजिम पर कत्ल, शवाहिद मिटाने, गवाह मुतासिर करने समेत 7 इल्ज़ामात हैं। मुलजिम का DNA भी राइफल से मिले नमूनों से मैच कर गया। मुलजिम ने अपने रूममेट को भेजे गए टेक्स्ट मैसेजेस में इतराफ़ जुर्म किया था। चार्ली कर्क को 10 सितंबर को यूटाह वैली यूनिवर्सिटी में गर्दन में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। पेशावर में प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के क्रिकेट ट्रायल्स का दूसरा दिन। सूबे भर से लड़कियों की ट्रायल्स में शिरकत। बॉयज़ और गर्ल्स टीमों का ऐलान कुछ देर में किया जाएगा। और उस्ताद अमानत अली खान की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।